बेंगलुरु से नई दिल्ली की फ्लाइट थी जो दूसरी राजनीति चल रही थी, जिसका जो शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल जोड़कर किया था। उस फ्लाइट की यदि हम बात करें तो जो है ये अलग तरह का एक कार्यक्रम था। इसमें वर्चुअल चूंकि ये जुड़े थे बहुत सारे लोग, ग्वालियर के नेता भी थे, तो इसमें ग्वालियर के लिए एक सौगात मिली है। सिंधिया हो सकता है कि इसलिए इस कार्यक्रम आरएसएस का जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित नहीं रहे हों, क्योंकि असम जो राज्य है वो सिंधिया के मंत्रालय वाले राज्य का एक हिस्सा है। उत्तर पूर्वी राज्य का जो मंत्रालय अलग से है वो सिंधिया के पास है, तो हो सकता है वो उसके कारण दिल्ली में हो, इसलिए वो वर्चुअल जुड़े जुड़े हों। तो जो है इसलिए ग्वालियर में भी वो नहीं आए होंगे। इस दिन ग्वालियर की जो राजमाता विजयराजे सिंधिया का एयरपोर्ट है उससे आकाशा एयरवेज की जो नई उड़ान चालू हुई है वो ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु है। ये फ्लाइट सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इसके पहले जो फ्लाइट चलती थी वो फ्लाइट उसकी टाइमिंग्स भी कुछ जो है इसमें परिवर्तन किया गया। सिंधिया को हम जानते हैं कि वो एक डेवलपमेंट का फेस है ग्वालियर रीजन के लिए। इस तरह का कोई प्रयास कोई दूसरा नेता अन्य रीजन में करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो लगातार उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहते हैं, नई परियोजनाएं योजनाएं लाते रहते हैं। ग्वालियर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी उन्हीं की देन है। वहाँ अब कई फ्लाइट चल रहे हैं। ग्वालियर कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पुअर था। इंदौर में नंबर 1 पर है हमारा जो कनेक्टिविटी के मामले में, दूसरे नंबर पर भोपाल आता है। अब धीरे धीरे जो एयर फैसिलिटी अन्य जो ज़िले हैं या संभागीय मुख्यालय हैं या धार्मिक स्थल हैं वहाँ बढ़ रही है, लेकिन ग्वालियर में जो सर्विसेज बढ़ रही हैं, जो फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, उसके पीछे केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ है। कोई दूसरे नेता इसमें हमें एक्टिव दिखाई नहीं देते, इसलिए ये कार्यक्रम भी वहाँ ग्वालियर का महत्वपूर्ण था। और थोड़ा सा भी यदि कोशिश होती तो शायद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़ते तो इसका जो स्वरूप है हो सकता है कुछ अलग स्वरूप होता और इसमें लोग राजनीति नहीं देखते और कई तरह की जो बातें नहीं करते।